आसपास की इतनी कंफ्यूजिंग एनर्जी देखकर आप भी मन में सोच रहे होंगे ना कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ मेरे अनुभवों से। हमारे जीवन में बस वही होता है जो हमारे अंदर होता है। तो आपका ये जीवन आपके विचारों का प्रकटीकरण है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप बिना खुद से झूठ बोले, अगर आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप पर पहरा लगाकर अपने मिस्टेक्स निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा 90% हमारे थॉट्स वेस्ट है, जिस वजह से हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें घटित हो रही है। तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, अपने आप की वाट लगाना बंद कर दीजिए। अच्छा सोचना शुरू करिए, बहुत अच्छे से अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। अपने ऊपर इतना इनर वर्क करिए कि आपकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट हो जाए और आपको एक बेहतरीन फ्यूचर वो दे सके। तो सब कुछ आपके ही फ़ेवर में हो रहा है, बट आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा। जैसे-जैसे आपकी कॉन्शसनेस बढ़ती जाएगी ना, वैसे-वैसे चीज़ें बहुत आसानी से होंगी। लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वक़्त के पहले अगर चीज़ें सही हो जाती है ना, तो हम भी कई चीज़ों पर काम करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए डिवाइन टाइमिंग पर हमेशा भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपसे बेहतर आपके लिए जानता है। और बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं, बहुत से लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं इनफैक्ट, 3-4 सेशंस मेरे इसीलिए बुक हुए थे क्योंकि उनकी अचानक से जॉब चली गई। तो ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, मार्केट में वो कियोस्क क्रिएट करना चाहते हैं। वॉर करके देख लिया, कुछ हुआ नहीं। अब वॉर भी ख़त्म हो गया, उनके पैसे भी ख़त्म हो गए नेगेटिव एंटिटीज़ के, और अब उन्होंने नया शुरू कर दिया है कि मार्केट को डिस्टर्ब करना। लेकिन आपको बस सोर्स के टाइमलाइन से एकरूप हो जाना है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ईश्वर बहुत ही अच्छा हमारे साथ ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिसीविंग मोड में आना होगा, अलाइनमेंट में आना होगा। जब आप अलाइनमेंट में आएँगे ना, तो अपने फ़ियर को अपने फ़ेथ से रिप्लेस करिए। जब आप अपने फ़ियर को फ़ेथ से रिप्लेस करेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप कहाँ गलत जा रहे थे। तो बहुत समय लगता है क्योंकि बहुत डीप रीप्रोग्रामिंग है इतने सालों की, एक झटके में तो नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही है। आपके जीवन में जो थोड़े दिनों पहले प्रॉब्लम थी, वो आज कहीं नहीं है, और आज भी जो प्रॉब्लम है, वो कुछ देर बाद नहीं रहेगी। सो एवरीथिंग इज़ अपॉर्च्युनिटी। इतना सोचना नहीं है, बस हँसते रहना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, बिकॉज़ योर हैप्पीनेस, योर पॉज़िटिव एनर्जी, योर हायर मतलब आपके जो हायर इमोशंस हैं, वही उनके लिए ज़हर का काम करेंगे। और अगर आप लोअर इमोशंस में रहोगे, आप दुखी होते रहोगे, टेंशन लेते रहोगे, सोचते रहोगे, तो आप लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। जैसे ही आप लोअर फ्रीक्वेंसी में जाएँगे, वो आपकी एनर्जी को आपसे छीन लेंगे। तो आप अगर उनके लिए एनर्जी बनाते जाएँगे, उनका तो लंगर लगता रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स होता है, उसके बस सिंपल से नियम होते हैं। आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, जो मैंने आपको लोअर इमोशंस बताए, अगर आप उनसे दूर रहते हैं ना, तो आपकी खुशी उनके लिए ज़हर का काम करेगी। और आप क्यों खुश हैं, इसका भी कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं होता। खुश रहना ही हमारा बेसिक स्वभाव था, बट हम इसे भूल चुके हैं। तो हमें बचपन के हमारे हमको याद करना है, हँसना है, खुश रहना है, जो है उस पर ध्यान दीजिए। ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाइए। अब तक मतलब मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी वही बोला था कि इस जॉब से भी आपको कई चीज़ें मिली थी, तो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और अगर आपको कहीं से निकाला जा रहा है, तो कहीं पे तो रखा जाएगा ना, तो निकालने से पहले ही वो जगह ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट की जा चुकी है। तो आपको बस इस फ़ेज़ को एन्जॉय करना है, जैसे कि अब आप बहुत बिज़ी होने वाले हैं और उस लिए सोर्स आपको आराम दे रहा है 1 महीने का। तो बस अपने ऊपर काम करते रहिए, चीज़ें ऑटोमैटिकली ठीक होंगी। आपको क्या पता, आप वहाँ से निकल नहीं रहे थे, इसीलिए सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की गई कि आप वहाँ से निकले। तो आप जब निकल गए, तो कहीं पहुँचने के लिए ही निकाला गया है। तो बस अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड से थर्ड स्टैंडर्ड, आप हमेशा आगे ही जाते रहेंगे। तो मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है।
आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी जर्नी पर ध्यान देना है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। चलिए मेरा एक सेशन है, तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। मैं बहुत जल्द 21 डेज़ का लाइव करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डीपली समझाने वाली हूँ। सो ये मेरा अप्रैल मंथ के लिए आप सभी के लिए गिफ्ट है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।